मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज से मैं एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का साइंस करवाने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत मैं क्लास 6 से करूँगा, जिसका पहला चैप्टर है भोजन के घटक। क्या है? भोजन के घटक। तो भोजन के घटक में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो साइंस है, साइंस के जो साइंस जो है वो 3 भागों में बँटा है। एक होता है खगोलीय विज्ञान, दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा होता है भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान में हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक विज्ञान 2 भागों में बँटा होता है। एक होता है आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान। और ये भौतिक विज्ञान आगे जाके 2 भागों में बँट जाता है, भौतिकी और रसायन, जिसको हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री बोलते हैं। और जीव विज्ञान जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव में बँट जाता है। वहीं अगर हम खगोलीय विज्ञान की बात करें तो खगोलीय विज्ञान अर्थात खगोल विज्ञान के जनक हम लोग कॉपरनिकस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉपरनिकस को। भारत में खगोल विज्ञान का जनक अगर कहा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और खगोलीय विज्ञान में हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर लें। तो खगोलीय विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा में तारों की संख्या 100 अरब तारे हैं एक आकाशगंगा में। नासा 1958 में बना था और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले पेज में। तो क्या सीखे? साइंस के कितने भाग? 3 भाग, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है भोजन का घटक, वो 6 भागों में मेनली बटा होता है। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स और छठा रेशा। तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम हो गया आपका ऊर्जा प्रदान करना। और शरीर निर्माण प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वहीं विटामिन भी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप मिनरल्स की बात कर लें, खनिज, तो ये उपापचयी क्रियाओं में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों का काम ऊर्जा प्रदान करना है। प्रोटीन का काम रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाना है और विटामिन का काम रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। मिनरल का काम उपापचयी क्रियाओं में होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा कि ये जो आपका कार्ब होता है, कार्ब और वसा, ये दोनों जो होते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है? तो ऊर्जा उत्पादन में। कहाँ? ये दोनों का उपयोग हम लोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं भोजन के घटक। तो भोजन के घटक का जहाँ तक सवाल है, पहला प्रश्न उठता है कि ये विभिन्न खाद्य पदार्थ में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर एक या अधिक सामग्रियों से बना होता है, जो हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त होता है। इन सामग्रियों में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन घटकों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। अब हम लोग पोषक तत्व के बारे में जानना चाहे तो हमारे शरीर में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और विटामिन शरीर को बनाते, बॉडी बिल्डिंग
फूड भी इसको कहा जाता है, और खनिज उपापचयी क्रियाओं में। इसके अलावा भोजन में आहारीय फाइबर होता है, पानी भी होता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जय श्री राम। ठीक है, जैसे हम बताएं, अगर कोई व्यक्ति का चर्चा किया जाए तो एक व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट एक दिन में 325 से 350 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। वहीं प्रोटीन का बात करें तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन महिलाओं के लिए 45 ग्राम जरूरी होता है, पुरुषों के लिए 55 ग्राम जरूरी होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए 71 ग्राम होता है। वसा जो होता है प्रतिदिन हम लोग को 55 ग्राम चाहिए, और वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। 1 ग्राम वसा का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो 9.2 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक, इसके बाद कल इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 2 भागों में टूटा होता है, एक स्टार्च होता है या दूसरा होता है आपका सुक्रोज, शुगर और ग्लूकोज। सबसे छोटी इकाई जो कार्बोहाइड्रेट की होती है उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, जो C6H12O6। अगर इसको तोड़ा जाए तो 6 12 6 अगर कट करे तो ये 1:2:1 रेशियो में होता है। और यानी कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके अगर कार्बन का 1 रेशियो, हाइड्रोजन का 2 रेशियो और ऑक्सीजन का 1 रेशियो मिल जाए तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। हमें एक दिन में 325 से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कुल ऊर्जा का अगर हम लोग 100% ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो उसमें से 50 से 79% ऊर्जा कार्ब से यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है। तो अब आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।